अब बीजेपी की ABCDEF A to Z जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के IT सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही। चुनाव नजदीक है और यह डराने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से कानून और न्याय पर भरोसा रखती है। गलत किए हैं तो उनके पीछे लोग लगा ही है। गलत नहीं किए होते, अगर साधु संत रहते तो कहाँ कोई लगता। ये जो दोषारोपण है उन लोगों पर, ये कब का है? चुनाव के नजदीक का तो नहीं है, ये उनके कार्यकाल का है। बिहार में चुनावी साल में प्रवर्तन निदेशालय की गतिविधि राज्य में बढ़ती नजर आ रही है। नौकरी के बदले जमीन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया। नोटिस जारी होने के बाद राज्य में राजनीति शुरू हुई, जिसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, जहां भाजपा की सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड का कहना है कि यह मामला बहुत पहले का है, तो वहीं राजद का कहना है कि यह चुनाव से पहले वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। देखिए, जब दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ उसके बाद भी आप सब लोगों ने ये सवाल पूछा था। हमने क्या बोला? अब बीजेपी की ABCDEF A to Z जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के IT सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है। हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है। कोई आए जाए, ठीक है, एक कानूनी एक व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था का हम सब लोग पालन करने वाले लोग हैं। बुलाता है, हम लोग जाते हैं, लेकिन होना कुछ थोड़ी है। आप तो स्वाभाविक है ना। अगर हम राजनीति में नहीं होते तो मेरे पे एक केस होता क्या? कोई मुकदमा नहीं होता। हम राजनीति में हैं, इसलिए पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से, राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से मुकदमाएं जो है वो की जा रही हैं, और इससे हम लोगों को फर्क पड़ने वाला नहीं। ये तो एक बार आप लोगों की तो गिनती भी भूल गए होंगे कि कितना बार हमको, कितने बार लालू जी को, कितने बार मेरी माँ को ED और CBI ने बुलाया होगा या इनकम टैक्स ने बुलाया होगा। किसी को याद भी है? तो जब बुलाएगा तो जाएंगे, कानून का पालन करते हैं। ये लोग घबराए वाले लोग हैं, घबराते रहे। डर है, भय है। अब जिसका डर है, भय है, लेकिन ये कुछ भी करे, जितना ये लोग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे या कितना भी हम लोगों को उनके सोच के हिसाब से ये तंग करने का प्रयास करेंगे, उतना ही हम मजबूत होंगे और उतनी ही मजबूती के साथ इस बार बिहार में सरकार बनाएंगे। देखिए, जो मजबूत होता है विपक्ष में, उसी के ऊपर ये अपनी एजेंसियों का धावा बुलवाते हैं। जो लोग जनता की अदालत में या जनता के बीच में मजबूत नहीं होते, वो इन एजेंसियों की बैसाखियों का सहारा लेते हैं। वो ये कोई पहली बार तो है नहीं, ना एजेंसी के लोगों को पता है, ना आपको भी पता होगा कि कितनी बार लालू जी और परिवार को बुलाया है। 1996 से ये सिलसिला चल रहा है, और जितनी बार ये आते हैं हम इनका स्वागत करते हैं, क्योंकि इनके आने से हम और मजबूत होते हैं। ये लोग अब किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। बिहार के लोग अब एनडीए के साथ हैं, सुशासन के साथ हैं, विकास के साथ हैं, लॉ एंड ऑर्डर के साथ हैं। बिहार के लोग किसी के बहकावे से कोई कुछ बदल दे, बदलने से क्या हो सकता है? ऐसा कोई प्रयोग काम करने वाला नहीं। दलित, आज दलित याद आ गया कांग्रेस क्या कर रहे थे इतना दिन से? दलितों के लिए जो एनडीए की सरकार ने किया है उसको तो जरा बताएं। सिर्फ आदमी बदल देने से कुछ होने वाला नहीं है। दलित को भी लगता है कि अगर मेरा सौभाग्य है, मेरा कुछ भाग्य बन सकता है, मेरा भविष्य उज्जवल हो सकता है, वो एनडीए की सरकार। देखिए, चुनाव नजदीक है और यह डराने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से कानून और न्याय पर भरोसा रखती है।
और जिस प्रकार से बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव की लोकप्रियता और स्वीकार्यता बढ़ी है, इससे भारतीय जनता पार्टी में एक बेचैनी और पूरी तरह से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 20 सालों से बिहार में राज कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, सुशासन के नाम पर बिहार में इतना अपराध भ्रष्टाचार इस तमाम मोर्चे पर फैल है और पूरी तरह से यह आने वाला जो समय है, तेजस्वी प्रसाद यादव जो नौजवानों युवाओं और मुद्दे की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और घबराने के बाद लगातार सीबीआई इनकम टैक्स का चुनाव अब आया है, लगातार इनका आना जाना रहेगा। ईडी अपनी पूछताछ कर रही है और पूछताछ करके सही निर्णय तक पहुंचेगी और कोई मामला नहीं है जो हमेशा वो बार बार केंद्र सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। गलत किए हैं तो उनके पीछे लोग लगा ही है, गलत नहीं किए होते अगर साधु संत रहते तो कहाँ कोई लगता। लेकिन सर राबड़ी देवी कह रही हैं कि जब भी इलेक्शन आता है तो अब तो ये ईडी सीबीआई आईटी सब एक्टिवेट हो जाएंगे। देखिए उन लोगों का यही कहना है, बाकी कुछ तो बचा नहीं है उन लोगों के पास। पब्लिक के पास जाने का कोई रास्ता नहीं है उनके पास। जब उनको मौका मिला था 1990 से लेकर 2005 तक तो बिहार में जंगल राज कायम किया गया था। जो जिसके पास विभाग रहा, जितना इच्छा किया उतना लूटा। आज अगर सत्ता नहीं बिहार की जनता दे रही है तो उसमें एनडीए गठबंधन की क्या दोष है? वोट तो जनता करती है। जनता के बीच में जाए कि हम गलत नहीं किए हैं। प्रताप यादव से भी पूछताछ हुई थी, क्या कहना है सर? नहीं, वो मामला तो एक है ही, वो मामला तो उठाई हुआ है, शिकायतें आई थी तो पहले भी कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया हुआ है। उसी का कुछ विस्तार में हो रहा होगा कि और इंक्वायरी आई होगी तो उसमें विस्तार चल रहा होगा। अगर कुछ मामला मिलेगा कार्रवाई होगी, नहीं मिलेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और अंत में न्यायालय है ही, न्यायालय पर तो पूरे देश को सबको भरोसा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी सही होंगे, क्योंकि ये मामला कोई आज का नया चीज़ नहीं है, ये बहुत पहले का मामला है। इंतजार करके देखना पड़ेगा क्या निकलता है। लेकिन सर राबड़ी जी का कहना है कि चूंकि अब चुनाव नजदीक आ रहा है तो चुनाव नजदीक आते ही ईडी सीबीआई इनकम टैक्स सब एक्टिवेट हो जाते हैं। ये जो दोषारोपण है उन लोगों पर, ये कब का है? चुनाव के नजदीक का तो नहीं है, ये उनके कार्यकाल का है। चुनाव के लिए कोई नया मामला तो है नहीं, तो कितने दिनों से चल रहा। न्यायालय में भी मामला गया हुआ है, तो मैं समझता हूँ इंतजार करना चाहिए। थैंक यू सर।